हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन मिनिस्टर। तो गाइस, आप सबको मैं बता दूं कि आज एक बहुत ही स्मॉल सा टॉपिक लेके आया हूं क्लास 12 से। तो क्लास 12 का यह स्मॉल सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए कि आप अगर 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो इस तरह के न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। खासकर अगर आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपका यह केमिस्ट्री सिलेबस हो तो खासकर ये न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। ये न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे तो उसकी वैल्यू यानी कि मान पूछे जा सकते हैं। तो गाइस, आज का टॉपिक जो है हमारा वह है पैकिंग इफिशियंसी यानी संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता हम पढ़ेंगे एससीसी यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और दूसरा संकुलन क्षमता हम पढ़ेंगे बीसीसी यानी कि बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद लास्ट और आखिरी जो संकुलन क्षमता हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे एफसीसी यानी फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। गाइस, आज का यह टॉपिक आपको हलवा होने वाला है, क्योंकि आप जैसे हलवा बनाने में वक्त नहीं लगता है उतने वक्त में आप जो है कि इस टॉपिक को समझ लोगे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ संकुलन क्षमता में जो यूज़ होने वाले फार्मूला और वैल्यू हैं उसको मैं एक बार आपसे नोट करा दूं, तो कॉपी और कलम लेके हो जाइए तैयार, क्योंकि मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपका पैकिंग इफिशियंसी। तो सबसे पहले गाइस, आपका जो पॉइंट है यानी सबसे पहला जो फार्मूला मैं देने वाला हूं वह है गोले के आयतन। गोले के आयतन गाइस, इसको इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक स्फेयर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यानी कि गोले का आयतन। फार्मूला होता है इसका 4/3 पाई आर क्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है गाइज। इसके बाद एक और फार्मूला की बात करूं जो उस टॉपिक का ही नाम है पैकिंग इफिशियंसी यानी संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता का जो फार्मूला होता है गाइस वह होता है गोले के कुल आयतन, गोले के कुल आयतन अब बटे कह सकते हैं घन का आयतन इंटू 100। अब देखिए, इसको इंग्लिश में अगर लिखना है तो हम कह सकते हैं पैकिंग इफिशियंसी यानी कि शॉर्ट नेम पीई परसेंटेज इक्वल्स टू क्या वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक अपॉन क्या वॉल्यूम ऑफ, इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम कह सकते हैं संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग इफिशियंसी या पीई परसेंटेज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक इंटू 100। राइट गाइस, अब देखिए ये तो दो फार्मूले थे, लेकिन कुछ वैल्यूज है जो जिसका यूज हम पैकिंग इफिशियंसी फाइंड करने में करेंगे, उसको भी आप नोट कर लीजिए। जैसे कि पहला वैल्यू है पाई की। पाई का जो वैल्यू होता है फ्रैक्शन की बात करें तो वह होता है 22/7, यानी इसको डिसिमल में हम तोड़ेंगे तो 3.14 अप्रॉक्स यानी कि लगभग होंगे। और जो दूसरी जो वैल्यू की बात करें बच्चों तो √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 अप्रॉक्स होता है। इतना यानी कि √3 का जो वैल्यू होता है 1.732 होता है, आप इसको याद रखिएगा। और आखिरी जो इम्पोर्टेंट वैल्यू है वह है √2 की। जो √2 है उसकी जो वैल्यू होती है गाइस वह होता है 1.414 अप्रॉक्स होता है।
तो इतनी इम्पोर्टेंट फार्मूला और 2 इम्पोर्टेंट फार्मूला थे और 3 ऐसे वैल्यूज़ थे जो हमें पैकिंग इफिशियंसी में यूज़ करना है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और चलते हैं पैकिंग इफिशियंसी सबसे पहला निकालने एससीसी का। तो गाइस आज हम पैकिंग इफिशियंसी जो पहला निकालने जा रहे हैं, पैकिंग कैलकुलेट दी पैकिंग इफिशियंसी इन क्या एससीसी, यानी हम कह सकते हैं कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता की गणना करें। क्या इसका हिंदी होगा? सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करें। क्षमता ज्ञात करें। राइट बच्चों, ये हमारा सीधा सा क्वेश्चन है और हम आइए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बता दो हिदायत कि आपको एक रिलेशन समझना पड़ेगा आर और किसके, ए के। यानी कि अगर आपने आर और ए के रिलेशन को समझ लिया तो समझिए पैकिंग इफिशियंसी आपने निकाल लिया। राइट, आप तो फार्मूला जो भी है वो तो आप देख कर भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, बट इसका रिलेशन यदि आपने नहीं समझा तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आइए सबसे पहले एससीसी के फिगर को हम समझते हैं। तो एससीसी किसे कहते हैं, यानी कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं। तो आप लोग कुछ ऐसे क्यूब देखे होंगे, अक्सर आप लोग ऐसे क्यूब देखने को आप लोगों को मिलता होगा। ये जो आप क्यूब देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे इस तरह के यह सिंपल सा क्यूब हो गया। राइट, लेकिन यह एससीसी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एससीसी कहता है केमिस्ट्री में कि जो एक क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पर अणु, परमाणु या आयन मौजूद हो तो उसको एससीसी कहते हैं। अर्थात ये कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर, ये यानी कि एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं। 8 कॉर्नर पर क्या होना चाहिए? एक जो होना चाहिए स्फीयर होना चाहिए, गोला होना चाहिए। अर्थात कि यहाँ पे एक गोला होगा, एक यहाँ पे मौजूद होगा, एक यहाँ पे, यहाँ पे और आखिरी ये 8 कॉर्नर पर मौजूद होना चाहिए। अगर इसके क्लोज अगर आप इसको देखोगे, अगर 3D में देखोगे आपको, तो कुछ यह जो स्फीयर गोले दिख रहे हैं वह किस तरह से दिखेंगे, जरा आइए देखते हैं। इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि ये सारे ये सामने वाले जो 4 गोले हैं वह पीछे वाले 4 गोलों को ढके हुए, सामने वाले ही केवल गोले दिखाई देंगे। अगर मान लीजिए यह एक इसका ये सेंटर है और इन सेंटर को हम मिला देते हैं गाइस, तो ये आपको देखने को कुछ इस तरह से मिलेगा। राइट, अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें ये नहीं पता है कि ये घन का जो कोर है, लंबाई है, इसकी क्या है, ये नहीं पता है। तो हम इसको क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले मानेंगे। मान लीजिए कि ये किनारा इसका ए है, किनारों की जो लंबाई है ए है, तो ये जानते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है, आर है। ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या है, आर है। तो यही चीज़ यहाँ पे हम लिखेंगे। माना कि घन की किनारों की लंबाई इक्वल्स टू क्या है, ए है।
तो ए और आर का संबंध यहाँ देखिए क्या हो जाएगा कि ए तो एज इट इज़ हम लिख लेंगे, लेकिन आर यहाँ से ये आर और ये आर दोनों आर जोड़ेंगे तो ये ए बनेगा आर प्लस आर, यानी कि ए इक्वल्स टू हो जाएगा 2r, राइट। अगर मान लीजिए हमें r निकालना है तो हम कह सकते हैं r इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड करेगा तो a अपन हो जाएगा 2, यानी कि ये चीज़ आपको हमेशा आपको दिमाग पे रखना है, राइट। इतनी बातें तो हम कर लिए। अब देखिए एक जो SC होता है, SCC होता है, उसमें कुल जालक बिंदु होता है 1, यानी कि इसमें कितने गोले होते हैं 1। इसके गोलों की, एक गोले की क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एक गोले की आयतन बराबर क्या लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यू, ये हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप पीई परसेंटेज यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं। पीई परसेंटेज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बटे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, राइट। अब इसको कुछ नहीं करना है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देना है परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो आप देखेंगे इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, पीई परसेंटेज यहाँ पे एज इट इज उतार लेंगे हम। टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कुल गोले के आयतन, तो इसमें कितने गोले थे, एक गोला था, तो एक गोले के ऑलरेडी आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, इंटू हम क्या रख सकते हैं 100 रख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाई यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यू। तो आप ये जानते हैं कि एक क्यूब की किनारों की लंबाई क्या है, a है, तो आयतन क्या होता है लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट, या ये कह सकते हैं AQ होता है, राइट, AQ होता है कि इसकी आयतन। अब देखिए, अब AQ के यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दीजिए, सीधा सा आपका आंसर निकल जाएगा। PE इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू इंटू 100 ऊपर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AQ अर्थात कि A की वैल्यू है 2r, तो 2r के क्या कर देंगे यहाँ पे Q कर देंगे। अब वहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इधर उतारता हूँ, अब देखते चलिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं PE परसेंटेज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 4/3 पाई आर क्यू इंटू 100 बाई, यहाँ 2 का जब क्यूब करेंगे तो 2 दूने 4, 4 दूने 8 हो जाएगा, और जब r का हम q करेंगे तो ये आर क्यू हो जाएगा। अब हम देखिए आर क्यू से इस आर क्यू को हमने कैंसिल कर दिया, फिर यहाँ पे 2 से हम इस 8 को कटा देंगे, 4 बार में कट जाएगा, और उसी 2 से इस 100 को कटाएंगे तो 50 टाइम्स में कैंसिल होगा। अब ये फिर इस 4 को हम इस 4 को कैंसिल कर सकते हैं, राइट गाइस। अब इसको आप थोड़ा सा और हल्का कर लीजिए, तो ये हो जाएगा पीई परसेंटेज इक्वल्स टू, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पाई की वैल्यू होता है 3.14 अप्रॉक्स होता है, तो हम लिख सकते हैं 3.14 इंटू कितना 50, अब बाई क्या कर सकते हैं 3, राइट, इतना करेंगे। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स आपको 52 पॉइंट ये हो जाएगा 52.4% आप इसको सॉल्व करोगे तो आना ही आना है। आप देखिए इसको यहाँ तक आप हल्का कर लिए तो आप कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दोगे, ईजिली जो है कि 52.4% आ जाएगा। तो गाइस ये था आपका एसएससी का जो है पैकिंग इफिशियंसी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे
एफसीसी के पैकिंग इफिशियंसी को। तो सबसे पहले गाइस इस वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो ये सेकंड है हमारा कैलकुलेट दी पैकिंग इफिशियंसी इन व्हाट एफसीसी, यानी कि फलत केंद्रित एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है। देखिए है कुछ नहीं, बस सबसे पहले एफसीसी फिगर को समझिए। अगर आपने फिगर समझ लिया तो ए और आर का रिलेशन समझ लिया, और ए और आर का रिलेशन जब दी आपने समझ लिया तो आपने कहा पैकिंग इफिशियंसी यानी कि एफसीसी में कितने परसेंटेज गोले जो है कि ऑक्यूपाइड किए जाएंगे, ये आसानी से आप निकाल लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले इसके फिगर के संरचना हम जानते हैं। तो देखिए एफसीसी का जो फिगर होता है मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, कुछ आपका स्ट्रक्चर देखने को ऐसे मिलेंगे, राइट। अब देखिए बच्चों इसमें करना क्या है, मान लीजिए एक क्यूब बना दिया हमने, ये क्यूब घन बन गया। अब देखिए एफसीसी कहता है कि इसके प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस पर भी एक गोला यानी कि क्या जालक बिंदु मौजूद होता है। तो अब देखिए मान लीजिए प्रत्येक कोने पर हमने एक गोला बना दिया, प्रत्येक कोना पर तो गोला है ही, लेकिन इसके अलावा प्रत्येक फेस पर होना चाहिए। तो ये ऊपर वाला एक फेस, इस पर हमने एक गोला बना दिया। ये साइड का मतलब एक नीचे वाला हम देख लेते हैं, ये नीचे वाला सामने का पहले, तो इस पर एक हमने गोला बना दिया, और प्लस इधर वाला फेस पर 3 गोले हो गए और एक इधर वाले फेस पर 4 गोले हो गए, ठीक ना। अब देखिए 4, एक सामने वाला ये वाला फेस है इस पे गोले होंगे, और एक पीछे वाला जो ये फेस दिख रहा है उस पे होंगे, तो यानी कि यहाँ पे 2 गोले होंगे, राइट। अब देखिए आगे जब इसका स्ट्रक्चर क्लोज देखिएगा 3D में, तो आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर इसको बनावट यानी देखने को मिलेगा। ज़रा गौर कीजिएगा इस पर, ये ओवरलैप नहीं करेगा, मैं इसको थोड़ा सा अच्छा से बना दूँ। अब देखिए कुछ आपको ऐसे स्ट्रक्चर देखने को, क्लोज आप जब देखिएगा ना तो कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन बीच में भी एक गोला आपको देखने को मिलेगा, और सारे गोले एक समान साइज के होंगे। ये बीच वाला मैंने छोटा बनाया, फिगर में है, ये सब कुछ नहीं है, लेकिन सब ये क्या होते हैं, एक समान होते हैं। अब देखिए इन सेंटर है इनका, इन सारे गोले का सेंटर को आप मिलाइए तो आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर क्यूब का एक फेस नज़र आएगा, राइट। अब देखिए यहाँ से यदि आप यहाँ तक जाते हैं तो ये एक इस गोले का आर हो जाएगा, और ये इसका केंद्र कहीं बड़ा वाला फुल गोले का, तो यहाँ से यहाँ तक आप जाइएगा तो ये आर होगा, और यहाँ से यदि यहाँ तक मिलाइएगा तो इसका आर हो जाएगा, राइट। और यहाँ से इस पे जाइएगा तो ये इसका आर हो जाएगा। अब देखिए एक तरह का आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है, ये देख रहे हैं आप, एक ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है, एक ही नहीं 2 ट्रायंगल, एक इधर भी हो रहा है। वो कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इधर भी 19 और इधर भी 19, ठीक है। अब किसी एक ट्रायंगल से चलो, या तो इस ट्रायंगल से चलो या तो ये वाला ट्रायंगल से चलो, जिससे चलना है चलिए। मैं इस इधर वाले ट्रायंगल से चल रहा हूँ, तो आपको सबसे पहले इसके किनारे, मान लीजिए किनारा हो गया ए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ये घन का किनारा मानेंगे, ये चाहे या कोई भी मान लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे माना कि किनारों की लंबाई, माना कि एफसीसी की किनारों की लंबाई इक्वल्स टू क्या है, ए है। मान लेते हैं इसकी किनारों की लंबाई क्या है, ए है। अब देखिए ये जब समकोण है तो ये आप पाइथागोरस पर में आप लोग पढ़े होंगे कि पाइथागोरस जो महान गणितज्ञ थे, उन्होंने एक अपना रूल दिया था कि कर्ण का वर्ग जो होगा किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चूंकि क्या पाइथागोरस परिमेय से देखिए आप कुछ नहीं करना है। पाइथागोरस के हिसाब से अगर
इन ट्रायंगल मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है आपका ए बी सी, तो इसमें कर्ण क्या होगा आपका ए सी हो जाएगा। तो ए सी का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर, यानी बी सी प्लस ए बी, तो बी सी का स्क्वायर प्लस क्या ए बी के स्क्वायर, राइट। इतना तो हो गया। अब आगे थोड़ा सा आप टेक्निक लगाइए। देखिए ए सी, तो ए सी यहाँ से यहाँ तक, तो ये भुजा आर है, इसको जोड़ दी गया इसमें तो 2 आर हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिएगा 3 आर, और यहाँ तक जोड़ दीजिएगा 4 आर हो जाएगा। यानी कि ए सी टोटल कितना होगा 4 आर के मतलब बराबर होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर हमने लगा दिया। अब देखियो बी सी भुजा आपका ए है, तो ए बी भी तो ए होगा, तो इसलिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ओके, अब कुछ नहीं करना, ये इसको स्क्वायर कीजिए तो ये 16 आर स्क्वायर और ये जोड़ दीजिए 2a स्क्वायर हो गया। अब ये 2 से 8 बार में 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे। अब कुछ नहीं करना है, आप कह सकते हो कि ए स्क्वायर बराबर हो सकता है 8 आर स्क्वायर का। ओके, अब ये स्क्वायर उधर भेज दीजिए, रूट चढ़ जाएगा, तो ए इक्वल्स टू रूट ओवर 2 दूने 4, 4 दूने 8 इंटू क्या आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये पेयर बन रहा है आप, तो ए यहाँ पे 2 तो बाहर आ गया एक, लेकिन इस 2 का पेयर नहीं है, तो इसलिए ये किस में चला जाएगा रूट में चला जाएगा। ओके, अब ये आर पे स्क्वायर लगा है और रूट भी लगा है, तो स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे आर। ये चीज़ आप कर लोगे। अब एक छोटी सी काम करनी है आपको, ये देखनी है कि इसमें जालक बिंदु की संख्या कितनी होती है, यानी टोटल लैटिस पॉइंट ऑफ क्या एफसीसी। तो इसमें कितनी जालक, कुल कितनी जालक बिंदु होते हैं, तो लिख सकते हैं चूँकि एफसीसी में 4 लैटिस पॉइंट होते हैं। ये चीज़ आप पढ़े भी है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत काम का है, आप इसको थोड़ा सा दिमाग पे आप रखिएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि आपसे जब भी बोर्ड के एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, बीसीसी के जालक बिंदु की संख्या होती है, एफसीसी के जालक बिंदु की संख्या होती है, या एससीसी के जालक बिंदुओं की संख्या होती है। हिंदी में कह सकता है एससीसी के, चाहे कि एक किसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कह सकता है कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका के जालक बिंदु होते हैं। इसको आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए कुछ मत कीजिए, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करना है, आप डायरेक्ट पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला लगाइए, पीई परसेंटेज इक्वल्स टू, आप कह सकते हो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो आप बताओ एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्या क्यू होता है। अब इसमें कितने स्फीयर है, जालक का मतलब होता है स्फीयर, कितना है 4 है, तो 4 के निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब बाई, अब देखिए घन का आयतन, तो घन का आयतन भुजा है ए, तो क्या हो जाएगा ए क्यू, आई इंटू परसेंटेज निकालना है तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देगा। ओके, अब आगे बढ़िए, पीई परसेंटेज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 4/3 इंटू पाई का मान 3.14 एक 4 बटे क्या कर सकते हो ए का क्यू, तो अर्थात कि 2√2 का 2r का क्यू, तो 2√2 r का क्या करेंगे क्यू कर लेंगे। ओके, आई इंटू 100। अब इसको एक स्टेप चलिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी परसेंटेज इक्वल्स टू 4 इंटू 4/3 इंटू 3.14 बाई क्या कर सकते हो यहाँ पे 2√2 का क्यू इंटू आर क्यू, एक चीज़ यहाँ पे और रहेगा आपका आर का क्यू इंटू 100। ओके, ये आर से आपका ये वाला आर कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स जो होगा पीई परसेंटेज इक्वल्स टू 74.02% आएगा, यानी कि एफसीसी में कुल 74.02% गोले ऑक्यूपाइड किए जा सकते हैं, अध्यासित किए जा सकते हैं। इसमें कितने परसेंट गोले अध्यासित किए जा सकते हैं, 74.02% ऑक्यूपाइड किए जाते हैं। जी हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट रखिएगा, इन दैट केस
आप ये बात याद रखिएगा कि ये जो एफसीसी हो या बीसीसी हो या एससीसी हो, इनके जो पैकिंग इफ़िशियंसी होती है अप्रॉक्स होती है, 1-2 अंक इधर उधर हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, चलते हैं लास्ट अपना पैकिंग इफ़िशियंसी समझेंगे बीसीसी का। लास्ट लेक्चर जो है हमारा ये है लास्ट और आखिरी, कैलकुलेट दी पैकिंग इफिशियंसी इन व्हाट बीसीसी, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आपको पैकिंग इफिशियंसी निकालना है। उससे पहले आप फिगर समझिए, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद आप समझिए आर और ए का रिलेशन, यानी कि जब फिगर समझिएगा तो आर और ए का रिलेशन आ जाएगा, और जब ये आ जाएगा तो आप पैकिंग इफिशियंसी फटाक से निकाल लोगे। तो चलिए सबसे पहले बीसीसी के फिगर को समझते हैं बच्चों। तो देखिए बीसीसी का जो फिगर कहता है, जो एक क्यूब होता है, सपोज दैट मैंने एक छोटा सा क्यूब यहाँ पे बना दिया, देखते चलिए। ये क्यूब जो है इसके प्रत्येक कॉर्नर पर, यानी कि प्रत्येक कोने पर एक एक गोले तो अध्यासित होते ही हैं, साथ में स्पेशल एक सेंटर्ड में भी गोला उपस्थित होता है, यानी कि इसके बीच, यानी बीच में क्या फेस जो होता है, सेंटर होता है, एक क्यूब का जो सेंटर होता है वहाँ पे भी एक गोला उपस्थित होता है। प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ एक सेंटर पर भी अगर गोला उपस्थित होगा तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर होगा वह किसका होगा, बीसीसी का होगा। अब 3D में इसको देखिए, थोड़ा सा क्लोज इसको समझिए फिगर को। अगर मान लीजिए इसी का स्ट्रक्चर आप देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, अगर नहीं आपको ये समझ में आता है फिगर, तो आप गूगल बाबा से सर्च करिए और गूगल बाबा से बोलिए, फटाक से ला कर दिखाएंगे, एकदम अच्छा से समझ में आएगा उसमें फिगर। देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा किसका फिगर है, बीसीसी का। ओके ठीक है, अब ये देखिए ये आपका फिगर हो गया। प्रत्येक कॉर्नर पर गोला है, एक एक गोला उपस्थित है, और साथ में एक कहाँ पे मौजूद है, एक आपका यहाँ सेंटर पर मौजूद है, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यदि हम इस कॉर्नर को इस गोले का सेंटर से होते हुए अगर इस कॉर्नर को मिलाते हैं और इस कॉर्नर को यहाँ से मिलाते हैं, तो ये देखिए आपका एक 2 राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिलेगा। ये बात याद रखिए, 2 राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा आपको, एक तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल और एक ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। तो आप इसका नाम रख लो, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये सी, और ये पॉइंट हो गया डी। तो अब इसमें अगर मान लेते हैं किनारों की लंबाई जो है आपकी ए हो गई यहाँ से लेकर के कुल यहाँ तक। ठीक है, तो आपको इसमें देखिए दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो देख रहे हैं ये आपका एक क्या है, कोण है, और देखा जाए एक फेस का, तो एक फेस का BCB कोण भी है। ठीक है, तो ये वाला तो हमके पता नहीं है, बट ये वाला साइड और ये साइड और ये साइड कोई भी किनारा घन का हमें पता है, लेकिन ये नहीं पता है, और ये थोड़ा बहुत हमें पता है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लोगे, माना कि BCC की किनारों की लंबाई इक्वल्स टू आपका क्या है, A है, सपोज A है। तो अब हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि चूंकि पाइथागोरस किससे, परिमेय से। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्यों चला, तो ये भुजा देखो आपको पता है ए है, ए भी आपको पता है ए है, और ये वाला भी भुजा पता है, बट ये BD नहीं पता है, और क्या नहीं पता है, BC नहीं पता है, इसलिए हमें पाइथागोरस प्रमेय से चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय इस ट्रायंगल में लगाएंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल किस में, ABC,
ए बी सी। तो अब बताओ ये क्या है, आपका कर्ण है और यहाँ पे 19 डिग्री का कोण है, तो इस सामने वाला भुजा कर्ण होगा, क्या होगा, बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू, देखते चलिए क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर, यही होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, बी सी एज इट इज, ए बी क्या है, ए स्क्वायर, ओके, ए सी क्या है, ए बी आपका ए स्क्वायर, देखो ए बी है ए, तो ए सी भी क्या होगा, ए स्क्वायर, तो अर्थात कि बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा 2a स्क्वायर, दैट्स इट। अब सिमिलरली मतलब उसी तरह, सिमिलरली क्या करोगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्या है, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी में जो कर्ण है ये है आपका बी डी, बी डी है, तो बी डी यहाँ पे 1 आर 2 आर 3 और एक 4 आर हो जाएगा, तो पहले इसको बी डी लिख देंगे, बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी के स्क्वायर अब प्लस किसका, सी डी का स्क्वायर, हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, देखिए बी डी कितना हो जाएगा, एक यहाँ पे आर होगा यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 1 आर होगा, यहाँ से यहाँ 1 आर और ये 1 आर होगा इसमें, तो कितना आर हो जाएगा, 4 आर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर लो, बी सी का स्क्वायर, अर्थात कि बी सी आपका यहाँ पे देखो बी सी कितना आया, आपका बी सी आया है 2a स्क्वायर प्लस सी डी, देखो सी और डी ये वाला भुजा कितना है, ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, सॉरी 4r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, ओके। अब इन दैट केस आपको कुछ नहीं करना है, अब इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 16r स्क्वायर, ओके। अब ये आपका हो गया कितना, तो 3a स्क्वायर। अगर मान लीजिए अब ये तीन को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3a स्क्वायर इक्वल्स टू 16r स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इतना इक्वल्स टू इतना और इतना इक्वल्स टू इतना, हो गया। अब देखो 3 को उधर भेज दो आप, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 16r स्क्वायर बाई 3। अब ये स्क्वायर जब उधर भेजोगे तो रूट चढ़ेगा, तो a इक्वल्स टू रूट ओवर 16r स्क्वायर बाई 3, ओके। तो a एज इट इज लिख लो, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, आर पे स्क्वायर भी लगा है रूट भी लगा है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आर हो जाएगा बाई, इसका तो रूट नहीं होगा इसलिए रूट में रह जाएगा 3, ओके। अब कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करो। एक चीज़ और आपको मालूम होनी चाहिए, वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, तो ज़रा सोचिए कि ये BCC में जालक बिंदुओं की संख्या होती है, कितनी होती है, ज़रा याद कीजिए, लिख सकते हैं, चूँकि BCC में कुल 2 लैटिस पॉइंट होता है, यानी कि 2 गो गोला होता है, ये आपको याद रहना चाहिए, तब आपको ही निकल पाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा PE परसेंटेज, थोड़ा सा बाद में लिखते हैं PE परसेंटेज। अब बताओ कि कितने एक गोले कुल गोलों की आयतन, तो एक गोला का आयतन क्या होता है, 3/4 पाई आर क्यू। अब इसमें 2 गोले हैं तो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अब बटा क्या कर दोगे, ज़रा देखते चलो, बटे घन का आयतन, घन का भुजा क्या है, किनारा क्या है, a है, तो a क्यू इंटू यहाँ पे क्या कर दोगे 100, दैट्स इट। ये क्या हो जाएगा आपका PE परसेंटेज। अब थोड़ा सा एक स्टेप और करोगे, PE परसेंटेज यहाँ पे लिख लेते हैं, PE परसेंटेज इक्वल्स टू 2 × 3/4, पाई का मान 3.14 और आर क्यू इंटू कितना लिख लेंगे 100, अब बाई कर लेंगे a का क्यू, अर्थात कि 4r बाई √3 का क्यू, तो यहाँ लिख सकते हो 4 बाई क्या √3r का होल क्यू, हो गया। लास्ट स्टेप, तो PE परसेंटेज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 2 × 3/4 × 3.14, कॉपी करते चलेंगे,
आर क्यू इंटू क्या 100 अब बाई ये हो जाएगा आपका 4/√3 का क्यू, बाद में कर लेंगे, बट यहाँ क्या हो जाएगा आर के क्यू, इस आर के क्यू से ये आर के क्यू कैंसिल हो जाएंगे। अब ज़रा इसको कैलकुलेट जब आप करोगे, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 68%, यानी कि बीसीसी में कुल स्पेयर 68% ऑक्यूपाइड किए जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, ये आएगा आपका कितना, तो 67.98 आएगा, लेकिन आप ये अप्रॉक्स वैल्यू जानते हैं कि जब यहाँ पे दशमलव के बाद वाला डिजिट 5 से ऊपर होता है, अबव होता है, तो उसको एक डिजिट मान लिया जाता है। तो 67 है, तो ये एक मान करके इसको 68% बताया गया। तो बच्चों आपसे बता दूं कि हम लोग को यही 3 पैकिंग इफिशियंसी जाननी थी, जो कि हमने बता दिया। आपसे एक छोटा सा स्मॉल रिक्वेस्ट है कि हम लोग को वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पे आते हैं तो ज़रूर उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप बताइए वीडियो अच्छा लगा तो हम लोग को क्या है कि मन लगता है, और जब मन लगेगा तो समझिए कि किसी तरह के क्वेश्चन होगा ना बनाने में, कितना हो क्यों ना टाइम लगे, आदमी को मतलब अंदर फील नहीं होता है। तो बस इस वीडियो में हम लोग को इतना ही समझना था। अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।